हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रोजेक्ट वर्क डिस्कस करेंगे। पहले आपको टॉपिक देंगे, देन बताएंगे कि उसको कैसे करना है। तो वॉल्यूम 2 कंपनी अकाउंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जब आप बुक खोलेंगे लास्ट में, देन यहाँ पर दिया हुआ है लिस्ट ऑफ सजेस्टेड प्रोजेक्ट इज़ गिवन बिलो। और ये आप लोगों को पहले से पता है कि आप लोगों को 2 प्रोजेक्ट बनाना है 10-10 मार्क्स ईच के, जिसमें से ओवरऑल फॉर्मेट का 1 मार्क्स होगा, कंटेंट पे 4 मार्क्स होगा, फाइंडिंग पे 2 मार्क्स एंड वाइवा पे 3 मार्क्स। फर्स्ट टॉपिक है आपके प्रोजेक्ट का ये। आपको प्रिपेयर करना है जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑन द बेसिस ऑफ अ केस स्टडी। एक केस स्टडी बनाना है। इट मीन्स दैट develop a case study showing 2 or more friends decide to come together and start a business with a certain amount of capital। दो या दो से ज़्यादा फ्रेंड्स हैं आपके और आप लोगों ने मिल के डिसाइड किया कि हम लोग एक बिज़नेस स्टार्ट करेंगे और उसमें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट करेंगे। देन प्रिपेयर पार्टनरशिप डीड, राइट इन डिटेल देयर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर। अब आप अगर बिज़नेस करेंगे तो आप लोग कुछ ट्रांजैक्शन भी करेंगे, तो ट्रांजैक्शन में आप परचेज़ करेंगे। वो परचेज़ कैश एंड क्रेडिट हो सकता है, सेल्स में हो सकता है, कैश सेल्स कर रहे हैं या क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं। सर्टेन एक्सपेंसेस इनकर्ड होंगे। देन परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स होगा, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन देम, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अक्रूड इनकम, ड्राइंग एक्सेप्टिंग बिल पेबल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होंगी आपके बिजनेस में। From this case study, develop which should have at least 15 transactions। आपको at least 15 transactions बनाने हैं, लिखने हैं। देन उस 15 ट्रांजेक्शन्स के ही अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज पास होंगी, लेजर बनेगा, ट्रायल बैलेंस बनेगा और ये सब बनाना है आपको। यहाँ पर वही मेंशन है कि इन 15 ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज बनाना है, उसको लेजर में पोस्ट करना है, ट्रायल बैलेंस बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो बनाना है, देन बैलेंस शीट बनाना है। वेरियस एक्सपेंसेस फॉर कंपैरिजन पर्पसेस शुड बी डिपिक्टेड इन द फॉर्म ऑफ बार डायग्राम। और जो कंपैरिजन होंगे वो डायग्राम के थ्रू करना है, बार और पाई चार्ट्स। देन कैलकुलेट रेलिवेंट अकाउंटिंग रेशियोज, गिव देयर फॉर्मूला, कॉम्पिटिशन एंड सिग्निफिकेंस। ऑल दिस कुड बी द पार्ट ऑफ वाइवा वर्क। Then the ratio could also be shown graphically or pictographically, could be compared with the ratio of the industries। ये हो गया आपका टॉपिक। अब देखिए मेन क्वेश्चन, ऐसे आपको अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है। पहले अपने प्रोजेक्ट में आपको ये लिखना है प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका क्वेश्चन होगा जो प्रोजेक्ट में आएगा। Manoj, Naresh and Om were commerce students. They had opted computer as a vocational subject while doing their BCom। 3 स्टूडेंट्स हैं, तीनों कॉमर्स स्टूडेंट हैं। इन्होंने कॉमर्स एक कंप्यूटर सब्जेक्ट एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट ले लिया जब इनकी ट्रेनिंग हो रही थी बीकॉम की। जब ये बीकॉम कर रहे थे तब इन्होंने कंप्यूटर ले लिया एज अ वोकेशनल सब्जेक्ट। दे डिसाइड टू स्टार्ट अ कंप्यूटर बिजनेस आफ्टर डूइंग देयर बीकॉम। इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोग कंप्यूटर बिजनेस करेंगे बीकॉम कंप्लीट होने के बाद। देन दे प्रिपेयर्ड अ पार्टनरशिप डीड कंटेनिंग द फॉलोइंग क्लॉजेस। अब इन लोगों ने क्या पार्टनरशिप डीड बनाई है। डीड में नेम ऑफ द फर्म विल बी, फर्म का नेम ये लोग रखेंगे फर्स्ट कंप्यूटर्स। कैपिटल, मनोज 4 लाख कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, नरेश एंड ओम 3 लाख कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, profit will be shared in the ratio of capital contribution। then 4:3:3 इनका profit sharing ratio हो जाएगा। interest on capital will be allowed at the rate 7% per annum। it will be allowed only when there is profit। interest on drawing is charged at 12% per annum। salary to a partner, no partner is entitled to any salary or commission for taking in the conduct of business। They started business on 1st April 2019 and each partner deposit his share of capital in the bank account open in firm's name। On the same date they purchased 10 computer at the rate 60,000 each and made the payment from the bank। 1 अप्रैल को इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। हर एक पार्टनर ने डिपॉजिट किया है शेयर
ऑफ कैपिटल इनटू बैंक अकाउंट में फर्म के नाम से एक बैंक अकाउंट खोला है, देन वहाँ पर सब पार्टनर्स ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है, और सेम डे पर ही उन्होंने 10 कंप्यूटर परचेज किए 60,000 ईच के। इट मीन्स दैट 6 लाख के उन्होंने 10 कंप्यूटर खरीदे हैं, और पेमेंट जो करी वो भी बैंक के ही थ्रू करी है। दे डिपॉजिट 20,000 फ्रॉम द इलेक्ट्रिक connection with the electricity board and paid a deposit of 1,20,000 with VSNL for internet and telephone connection। 20,000 रुपीज़ इन्होंने इलेक्ट्रिक कनेक्शन का दिया है एंड 1,20,000 VSNL को दिया है इंटरनेट एंड टेलीफोन कनेक्शन के लिए। दे गॉट द कंप्यूटर कैफे फर्निश्ड बाय पेइंग ₹30,000। इन्होंने कैफ़े लिया है एक 30,000 का। दे ऑल्सो स्पेंड 5,000 ऑन एडवर्टीजमेंट। All payment were to be made by check and all the receipt were to be deposited in the bank on the same day. At the end of the year, the result were purchase of computer stationery 80,000, revenue from fees received from students 2,40,000, जो फीस रिसीव किया है स्टूडेंट से, और रेवेन्यू कहाँ से हुआ है, और रेवेन्यू ऑन अकाउंट ऑफ इंटरनेट फैसिलिटी 2,10,000, रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी 1,50,000, वेजेस पेड टू सर्वेंट 9,600, टेलीफोन चार्जेस 62,000, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस 36,000, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस 5,500, नहीं मेंटेनेंस एक्सपेंस 6,000, इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है 5,500, पेटी एक्सपेंसेस 4,000। They withdrew from the bank for his personal use as follows। मनोज ने 50,000 विड्रॉ किया है, नरेश ने 20,000 एंड ओम ने 10,000, ये इन लोगों ने विड्रॉ किया है। ये आपका क्वेश्चन है। अब क्या बनाना है आपको, यू आर रिक्वायर्ड टू जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन एंड पोस्ट देम इन द लेजर अकाउंट एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ये आपका क्वेश्चन दिया है। अब इसमें आपको जर्नल एंट्री बनानी है, फिर लेजर पोस्टिंग करनी है, देन ट्रायल बैलेंस बनाना है। Prepare trading and profit and loss account and a balance sheet, taking into consideration that a telephone bill of ₹15,000 and an electricity bill of 3,000 are yet to be paid. Then charge depreciation at the rate of 25% on computer and 15% on furniture. Comment on the efficiency of business. If the gross profit ratio and net profit ratio is similar, type of business concern are 45 and 20%. They approach the bank for a loan 4 lakh and compute the ratio that the banker will require before granting the loan। एंड आंसर भी दिया हुआ है यहाँ पर कि जर्नल एंट्री बना लेंगे, एंड जर्नल एंट्री के बाद जब आप लेजर बनाएंगे तो बैंक अकाउंट का आएगा 5,41,900, ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे, देन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जीपी इतना आएगा एंड नेट प्रॉफिट विल बी दिस। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रूव अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी 3,000 फॉर मनोज, नरेश 1,200 एंड ओम का 600, एंड डिविजिबल प्रॉफिट विल बी 1,54,200। देन कैपिटल अकाउंट जब आप बनाएंगे तो मनोज का कैपिटल अकाउंट का ये 4,36,680 आएगा, नरेश का ये एंड ओम का ये। देन प्रिपेयर बैलेंस शीट बनाएंगे एंड बैलेंस शीट का टोटल आएगा 11,57,400। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जब आप करेंगे तो जीपीए आएगा एंड एनपीए आएगा। बैंकर विल रिक्वायर द फॉलोइंग रेशियो बिफोर ग्रांटिंग द लोन, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो एंड डेट इक्विटी रेशियो। ये आपका प्रोजेक्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 है। अब जब आप इसके पीछे यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको एक इलस्ट्रेशन टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में पूरा सॉल्यूशन भी सॉल्व्ड है। Problem 1, after doing their graduation, Banerjee suggests his classmate Chatterjee to form a partnership to start a computer business। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद बैनर्जी ने सजेस्ट किया अपने क्लासमेट चैटर्जी को कि हम लोग एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कंप्यूटर बिजनेस, और चैटर्जी एग्री टू प्रपोजल एंड रिक्वेस्ट टू एडमिट देयर फ्रेंड द्विवेदी ऑल्सो इन द प्रपोज फर्म। चैटर्जी मान गए और उन्होंने द्विवेदी को भी एडमिट कर लिया फर्म में, एंड देन बिजनेस स्टार्ट कर दिया एंड पार्टनरशिप डीड बनाया। पार्टनरशिप डीड में नेम ऑफ द फर्म रखा, प्रोग्रेसिव कंप्यूटर नाम रहेगा इनके फर्म का। कैपिटल जो है बैनर्जी ने 6 लाख लगाई, चैटर्जी ने 5 लाख लगाई एंड द्विवेदी ने 4 लाख लगाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इनका, कैपिटल जो इन्होंने कंट्रीब्यूट किया उसके अकॉर्डिंग रहेगा, दैट इज 6:5:4। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% अलाउ करना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सैलरी, नो पार्टनर
is entitled to any salary, interest on loan 6% interest on loan, admission of a new partner without the consent, कोई नया एडमिशन नहीं होगा. Each partner can participate in the conduct of business. Each partner can inspect the book of the firm and can take a copy of the firm. They started a business on 1st April 2019. इन्होंने 2019 को बिजनेस स्टार्ट किया एंड कॉन्ट्रीब्यूट किया इंटायर शेयर, चेक बना के फर्म के नाम से बैंक में पैसा डिपॉजिट कर दिया. एंड ऑन द सेम डेट दे डिपॉजिट द चेक इन द बैंक. एंड ऑन द सेम डेट दे परचेज 20 कंप्यूटर्स. इन्होंने 20 कंप्यूटर्स लिए हैं 50,000 ईच के. दे डिपॉजिटेड ₹20,000 फॉर द इलेक्ट्रिक कनेक्शन विद द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड ऑल्सो डिपॉजिटेड 1,50,000 विद VSNL फॉर इंटरनेट एंड टेलीफोन कनेक्शन. इन्होंने कंप्यूटर 20 कंप्यूटर्स खरीदे हैं 50,000 ईच के. देन दे डिपॉजिटेड 20,000 उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के दिए हैं एंड 1,50,000 फॉर VSNL को दिए हैं. देन दे स्पेंड 40,000 फॉर गेटिंग द कंप्यूटर कैफ़े फर्निश्ड. कंप्यूटर कैफ़े वाले को 40,000 दिया है एंड स्पेंड किया 6,000 इन गेटिंग द पैम्पलेट प्रिंटेड. ऑल पेमेंट वर टू बी चेक मेड बाय चेक एंड ऑल रिसिप्ट आर वर टू बी डिपॉजिटेड इन द बैंक. सारे ट्रांजेक्शन बैंक के थ्रू हुए हैं. एट द एंड ऑफ द ईयर द रिजल्ट वर परचेज अ कंप्यूटर स्टेशनरी लाइक फ्लॉपी डिस्क CD. कितने के परचेज किए? 92,000 के. रेवेन्यू जो इन्हें इनकर्ड हुआ है, जो फीस रिसीव किया इन्होंने कंप्यूटर क्लासेस की, वो है 5,48,000. और रेवेन्यू इंटरनेट के फैसिलिटी से कितना हुआ है? 4,20,000 का. रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ कंप्यूटर स्टेशनरी 1,60,000. वेजेस पेड टू सर्वेंट 60,000. इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 2,40,000. सेम ये क्वेश्चन वही है जो भी हमने डिस्कस किया था कि जो आप लोगों को करना है, बट इसमें ये क्या है, आपको पूरा सॉल्यूशन भी मिलेगा. आपको अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए इजी होगा ये. देन टेलीफोन चार्जेस दिया है 73,000 का. इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस दिया है 7,000 का. जनरल एक्सपेंसेस है 5,200. रेंट ऑफ अ बिल्डिंग 1,20,000. ड्राइंग मेड बाय पार्टनर वर बैनर्जी 50,000, चैटर्जी 40,000 एंड द्विवेदी 20,000. यू आर रिक्वायर्ड टू क्या क्या बनाना है आपको इसमें? जर्नलाइज द अबव ट्रांजेक्शन, पोस्ट देम इन लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस. Prepare trading and profit and loss account and a balance sheet taking into consideration that a telephone bill of 6,800 is yet to be paid. Depreciate furniture by 20% and computer by 30%. Calculate profitability ratio and comment on the efficiency of the business if the norm set for gross profit ratio and net profit ratio in a similar type of business enterprise are 60 and 15%. Partner want to expand their business. They approach the bank for a loan of ₹5 lakh. 5 lakh का इन्होंने लोन लिया है. Mention the ratio that the bank manager will take into considering before granting the loan. अब देखिए सॉल्यूशन करना कैसे है. The project work is to make a accounting record of all the transaction from the very start of the business of a progressive computer. Then prepare trading and profit and loss account of the firm to ascertain the net profit. To prepare a balance sheet to firm to ascertain financial position, to assess the profitability on the basis of profitability ratio, to suggest whether bank manager could grant loan or not. The necessary data is provided and is used for the purpose of project. The project work is planned and executed as follows. Prepare general ledger, trial balance, trading account and profit and loss account and balance sheet. Calculate gross profit ratio, net profit ratio. अब ये नहीं बस आपको क्वेश्चन देखना है, फिर जर्नल बनाना है. ये है आपका जर्नल. पहला आपको बैंक लिखना है, देन फिर नाम लिखना है, जो भी बिजनेस में है पार्टनर उनका नाम लिखना, उन्होंने कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है. जर्नल तो आप सभी लोग को बनाना आता है. डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फोलियो, अमाउंट. जो इससे पहले डिस्कस किया था वो था आपका प्रोजेक्ट क्वेश्चन, आपको वो करना है. और ये क्या है, एग्जाम्पल है ताकि आपको अपना प्रोजेक्ट समझ में आए और आपको कैसे बनाना है वो समझ में आए. तो ये एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं. फिर उसके बाद अप्रैल 1 में कंप्यूटर परचेज़ किया तो कंप्यूटर परचेज़ की एंट्री हो गई, कंप्यूटर टू बैंक. फिर उसके बाद नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंड VSNL को पैसा दिया है. इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड VSNL टू बैंक. फर्निशिंग ऑफ कंप्यूटर कैफ़े, बैंक फिर पैसा गया है हमारा किस लिए? फर्नीचर एंड फिक्चर के लिए. देन एडवर्टीज़मेंट करवाया तो फिर पैसा गया, तो एडवर्टीज़मेंट टू बैंक. फिर स्टेशनरी ख़रीदा है तो फिर परचेज टू बैंक, स्टेशनरी का हो गया. देन बैंक टू रेवेन्यू फ्रॉम फीस एंड सेल्स अकाउंट. देन ऑल बहुत सारे जो सारे एक्सपेंसेस किए हैं वो टू बैंक. फिर ड्राइंग टू बैंक. फिर डेप्रिसिएशन जो आया है
इससे पहले ट्रांसफ़र ऑफ ड्राइंग टू कैपिटल अकाउंट, जो भी ड्राइंग को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया, फिर डिप्रिसिएशन जो दिया है, देन फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग टेलीफोन चार्जेस का है, देन पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आप ट्रांसफ़र करते हो वो है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का है, पीएल अप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएल अप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर एक को लेके आपको बैंक अकाउंट लेजर बनाना है, लेजर बनाना भी आता है आपको। बैंक अकाउंट है तो जहाँ जहाँ बैंक की एंट्री आई है, जैसे यहाँ बैंक लिखा हुआ है, बैंक डेबिट में लिखा है ना, 2 में लिखा है, तो आप भी 2 में आएंगे, 2 में आ गए आप, क्योंकि बैंक डेबिट में है तो आप भी डेबिट में आएंगे। और डेबिट में आने के बाद इसके जस्ट जो अपोजिट वाला है उसको आप लिख देंगे, टू बनर्जी 6 लाख एंड 5 लाख रुपए ये, तो टू बनर्जी कैपिटल 6 लाख, टू चटर्जी 5 लाख, द्विवेदी कैपिटल ये, तो बैंक अकाउंट को आप इस तरह बना लेंगे। फिर कैपिटल अकाउंट बनेगा, देन कंप्यूटर अकाउंट, सारे लेजर बना लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, VSNL अकाउंट, फर्नीचर एंड फिक्चर, एडवर्टीजमेंट अकाउंट, परचेज अकाउंट, रेवेन्यू फीस, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, रेंट अकाउंट, डिप्रिसिएशन। देन उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। ट्रायल बैलेंस टी अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट टैली होगा इसमें, सारे एक्सपेंसेस आपके ये हो गए और सारे इधर आपके आ गए, जो भी कैपिटल अकाउंट हो गया। फिर उसके बाद आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे। फिर पीएल अप्रोप्रिएशन आपको भी बनाना बताया है, वो आता ही बनाना, पीएल अप्रो बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, देन बैलेंस शीट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। पहले यहाँ तक आप क्वेश्चन कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद आपको प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो बनाना है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट जो आया डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ये फॉर्मूला है, क्वेश्चन देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट कितना है वो लिखेंगे, फिर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इट मीन्स ये वाला जो पॉइंट है रेवेन्यू फ्रॉम फीस, ये वाला इसको कहते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये लिखेंगे, इनटू 100 करेंगे तो 86.52% आपका ये आ जाएगा। फिर नेट प्रॉफिट रेशियो के लिए नेट प्रॉफिट लिखेंगे, फिर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ये आ गया आपका 18। तो ये आपका रेशियो इसका है 86 और इसका आया 18। प्रोग्रेसिव कंप्यूटर्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज 86 compared to 60% in similar type of business, तो as stated in the question। एंड प्रोग्रेसिव कंप्यूटर्स नेट प्रॉफिट रेशियो 18 आया है, कंपेयर करें तो 15% जो सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि जो आप कर रहे हो बिजनेस, ये प्रोग्रेसिव कंप्यूटर जो काम कर रहा है वो बहुत गुड है, क्वाइट गुड है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो नेट प्रॉफिट दोनों हायर आ रहा है देन नॉर्मल टाइप ऑफ जो बिजनेस आप अलग लोग कर रहे हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर कर रहे हैं उससे बेस्ट है। अब ग्रांटिंग ऑफ लोन्स के लिए बोला था, तो इन एडिशन टू ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट बैंक विल ऑल्सो कंसिडर द फॉलोइंग रेशियो। अब करंट रेशियो निकालने के लिए जितने करंट एसेट्स हैं इसको करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे। क्विक रेशियो में सारे क्विक लिक्विड एसेट्स को करंट लायबिलिटी से डिवाइड करेंगे। डेट इक्विटी रेशियो में लॉन्ग टर्म डेट बाय इक्विटी करेंगे। ये करने के बाद प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपका ये है, सेल्स 100% है, क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस। अब ये कैसे निकालते हैं, ये आपका परचेज इतना दिया है एंड 8% ये डिवाइडेड बाई ये इंटू 100। फिर वेजेस में भी ये हो गया आपका, डिप्रिसिएशन ये सारा हो गया, फिर क्यूमुलेटिव परसेंटेजेस, देन बार डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन हो गया। पाई चार्ट का ये है, वेजेस इतने % है, ऑफिस का ये टेली डिपिक्शन ऑफ रेशियोज। और वाइवा वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन जो दिए हुए ये सब आप पढ़ लेंगे, तो वाइवा में इसी क्वेश्चनों में से आपसे कोई क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 या 2 जितने भी क्वेश्चन वाइवा में पूछे जाएंगे इन्हीं क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। मेनली हमने आपको बेस बताया है प्रोजेक्ट का कि आपको प्रोजेक्ट बनाना कैसे है, और सॉल्यूशन भी दिखा दिए कि इस तरीके से लिखना है। और नॉर्मली जो पेज आप लोग 11th क्लास में यूज़ कर चुके हैं, जिसमें 11th क्लास में आपने बनाया होगा प्रोजेक्ट, वही पेज लेना है और सिर्फ ब्लैक एंड ब्लू पेन यूज़ करना है, नीट एंड क्लीन प्रोजेक्ट वर्क बनाना है। और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा। एंड फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा आपके प्रोजेक्ट का, वो इन टू सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट जो यहाँ पर लिखा है उसमें से कोई भी एक
प्रोजेक्ट का टॉपिक रहेगा। पहले आप फर्स्ट टॉपिक को अच्छे से बना के और व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड करिए पिक, देन फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग वर्क करेंगे।